दुनिया के सबसे सत्य वचन, जब भी कोई नया आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो ये सोचता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। पैसा ही पैसा होगा। मेरा लिया हुआ स्टॉक कुछ ही दिनों में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ जाए, यही नहीं अभी और सुनिए, और मैं करोड़पति बन जाऊं। पर क्या सच में स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है? क्या हम सही में 1500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं? कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 5 साल, 10 साल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। आगे हूं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि 1000 या 1500 रुपए निवेश करके क्या आप करोड़पति बन सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है सबके दिमाग में, क्या हम सीरियसली करोड़पति बन सकते हैं इस तरीके से? कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो सच बात बताऊं तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्क पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं मात्र 1000 रुपए से, या फिर 1500 रुपए हर महीना से, और ये भी हो सकता है कि आप इससे ज्यादा में भी इन्वेस्ट करें। मान लीजिए 2000 रुपए या 3000 रुपए। हो सकता है पहले साल आप सिर्फ इतने रुपए से करें और अगले साल आपका प्रमोशन हो जाए आपकी जॉब में और आप इससे ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने लग जाए। तो हमें सिर्फ करना इतना है कि पहले साल सिर्फ 1000 रुपए या 1500 रुपए, और दूसरे साल से उसको 10% हम बढ़ा दें। मान लो 1500 रुपए कर रहे हैं तो अगले साल से 1650 रुपए करना शुरू कर दें, और उससे अगले साल फिर 10% बढ़ा दें। और मान लेते हैं कि हम लोग सिर्फ 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, और ये काम हम नियमित रूप से करते हैं अगले 25 सालों तक, जो कि एक आम आदमी की कमाने की लाइफ होती है। तो दोस्तों यकीन मानो 25 साल बाद हमारे पास पूरा 1 करोड़ रुपया होगा। पर 25 साल तक कौन रुकेगा? इतना टाइम है किसके पास? हमें तो आज ही करोड़पति बनना है। तो दोस्तों ये जो मैंने 1500 का अमाउंट पकड़ा है, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। आई एम श्योर आप इतने से ज्यादा रुपए ही हर महीने सेव कर पाते होंगे। तो मैं उस सेविंग को सिर्फ इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि हम हर महीने इससे ज्यादा रुपए इन्वेस्ट कर पाए। हर साल हमें इंक्रीमेंट मिलता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको भी यही मिलेगा। तो हो सकता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज्यादा बढ़े, और ये भी हो सकता है कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 15% से ज्यादा मिले। लेकिन मुझ जैसा जो आज आम आदमी है वो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं बढ़ाना चाहता। वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि जो हमें रिटर्न का परसेंटेज मिल रहा है बस वो बढ़ जाए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना बढ़ाएं, और जितना लंबे टाइम तक हो सके उतने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहें। इसलिए रिटर्न पे फोकस मत करो, बल्कि इन्वेस्टेड टाइम और इन्वेस्टेड अमाउंट पे फोकस करो। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है तो अगले 20 सालों में, मतलब 40 साल के होने तक आप बिल्कुल करोड़पति बन सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग यही गलती कर देते हैं और वो 1 रुपए या 2 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब पेनी स्टॉक्स की आदत ऐसी होती है कि वो 1 के 2 रुपए तो होते नहीं है, बल्कि और कम हो जाते हैं, जिससे हमें भारी लॉस होने की संभावना हो जाती है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक पे पैसा लगाओ। रिटर्न का जो परसेंटेज है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि 15% तो मिनिमम ही मिल जाता है इक्विटी मार्केट में। और फोकस करो इन्वेस्टेड टाइम के ऊपर, क्योंकि जितना आपके पास पैसा होगा, जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जितने लंबे टाइम के लिए करेंगे, उतना ही पैसे से पैसा बनेगा। यही है अमीर आदमी की स्कीम, सही बताऊं तो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आप ये मत बोलने लगना कि अगर तेरे को इतनी इन्वेस्टिंग आती है तो भाई तू क्यों करोड़पति नहीं है अभी तक। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, मैंने जुम्मा स्टार्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम। जितना लंबा टाइम आप दोगे उतना कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी, और मेरी सिचुएशन में भी वही चीज हो रही है। और मेरे पास भी कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है जिसमें पैसे डालने घिसा और मैं मिलियनेयर बन गया। मैं रातों रात पैसा कमाने की उम्मीद नहीं करता हूँ, और मैं यही चीज आपको भी सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल आपको भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक सोच है। लालच का फल जो होता है वो हमेशा ही बुरा होता है, और शायद इसीलिए हमारे जो माँ बाप है वो ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ है, और शायद इसीलिए वो भी इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और रातों रात जो अमीर बनने का सपना है उसके चक्कर में काफी सारे लोग जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। साल में 15 या 20% का जो रिटर्न रेट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें पैसा। इसलिए सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास एक्टिव इनकम का भी सोर्स हो, जहां से आप पैसा निकाल के अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे लगा सकें, और इससे आपका आने वाला कल सुरक्षित हो सके। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर योर टुडे, इट इज फॉर योर टुमारो एंड डे आफ्टर। मतलब है कि ये आज के लिए नहीं है, बल्कि आपके आने वाले कल के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए है। तभी कहता हूँ दोस्तों, हर महीने इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करो, मतलब अलग अलग जगह पे डालो। निफ्टी में निवेश करो, स्टॉक मार्केट में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करो। इतने सारे तरीके हैं आजकल के टाइम में जहां से आप 15% का जो सालाना रिटर्न है वो बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सेविंग्स अकाउंट में तो अपना पैसा बिल्कुल भी मत रखो, वहां पर 3 या 4% मिलता है। सीरियसली बताऊं तो ये लोग हमें लूट रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि अगर इस तरीके से चलेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पूरा 1 करोड़ रुपया जरूर होगा। और ध्यान रखें कि लंबे टाइम तक करें, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो दुनिया का 8वां वंडर है, और वो अपने आखिर के सालों में ज्यादा काम करता है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर नहीं पसंद आई है तो हिट द अनलाइक बटन। और प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज दूसरों तक फैले तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूं और आपको और बहुत सारी बातों के बारे में बता सकूं। तब तक अज्ञानी शर्मा जी का आपको नमस्कार, बाय बाय।